Recording in Okay, good evening everyone and welcome to the 16th session of our फाउंडेशन केपी कोर्स। तो हम राशिस के बारे में बात कर रहे थे। आज हम सारी राशिस के बारे में जानेंगे। एक दो राशिस हैं एरीज और टॉरस राशि, वो मैं आपको हर घर में बता दूंगा कि उनकी क्या महत्व होती है। बट इन टोटल वी विल डिस्कस ऑल राशिस कि उन राशियों के गुणधर्म क्या हैं। जो ये राशिस हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन 25 से 30% देती हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि प्लेनेट एक एक्टर होता है, घर एक स्टेज होता है, और राशि एक एनवायरनमेंट या कॉस्ट्यूम होता है जिसको प्लेनेट पहन के अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो इसलिए हमें राशियों के भी गुणधर्म पता होने चाहिए। ये हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप लोगों को पता है जो एरीज राशि है, जिसे हम मेष राशि बोलते हैं, उसका स्वामी मंगल है। मंगल किन किन चीजों का कारक है? मंगल आपका देह है, बॉडी है। मंगल आपका गुस्सा है। मंगल लाल किताब में पार्टनरशिप है। नाड़ी में आपका हस्बैंड है। मंगल आपका छोटा भाई है। मंगल आपकी ऊर्जा है। मंगल आपकी यूथनेस है, आपकी एक्टिवनेस है। मंगल इंस्टेंट एक्शन टेकर है। मंगल फ्रंट एंड शोल्डर है। जो एक सोल्जर जो बॉर्डर पे लड़ाई करता है वो मंगल नेक होता है, और जो टेररिस्ट होता है वो मंगलबद होता है। तो मंगल एक तरह से प्रोटेक्टर भी है, अच्छा मंगल, और एक तरह से डिस्ट्रॉयर भी है। अब कभी आपने इस बात पे गौर करा है कि शनि एरीज राशि में नीच का क्यों होता है? क्योंकि एरीज राशि के जो गुणधर्म है वो एक्शन करना है, इंस्टेंट एक्शन करना है, क्योंकि मंगल उसका रूलर है। और शनि जैसा बेचारा प्लेनेट जो डिले का कारक है, इसलिए वहां जाके वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है, क्योंकि वो मंगल की स्पीड से काम नहीं कर पाता, उस हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो इसलिए वो नीच का हो जाता है। सूर्य एरीज राशि में ऊंच का क्यों होता है? क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है, किंग है। और मंगल सेनापति है, प्रोटेक्टर है। तो सूर्य उसको जब ऑर्डर देता है तो उन कार्यों को करता है, तो सूर्य खुश होता है। इसलिए सूर्य एरीज राशि में उच्च का होता है, यानी कि एग्जॉल्टेशन पाता है। ऐसे ही जुपिटर बृहस्पति एक साधु संत आदमी है, एक नोबल सोल है।
आपके धर्म के बारे में बताता है, आपके भाग्य के बारे में बताता है, आपके लक के बारे में बताता है। अब बृहस्पति नीच का मकर राशि में होता है। तो बृहस्पति नीच का मकर राशि में क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मकर राशि आपके कर्म स्थान है, कर्मों का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। अब साधु संत जैसे आदमी को वहां बिठा दिया जिसे कोई कर्म से लेना देना ही नहीं, तो क्या करेगा वहां? कोई भी दुखियारा आएगा, उसकी मदद कर देगा। किसी दुकान पे मान लीजिए कोई बृहस्पति 10th हाउस में लेके बैठा है और उसका मालिक कहीं दूर चला जाता है, कह रहा भाई दुकान को देख लियो। कोई दुखियारा आया, उसने कहा जी ये चीज कितने की है? इसने कहा 500 रुपए की है। उसने कहा जी 500 तो है नहीं, 100 रुपए है। बृहस्पति 10 वाला उसको वो चीज दे देगा 100 रुपए में। तो शाम तक जब तक मालिक आता है पता चलता है कि दुकान तो खाली होगी और गल्ले में को पैसा ही नहीं। क्योंकि वहां शनि बोलता है कि भैया कर्म कर। वो राशि कर्म की है, वो राशि धर्म की नहीं है। इसलिए 10 में मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है। और कहा जाता है लाल किताब में, नेकी कर और जूते का। ये बिल्कुल फिट बैठता है उन लोगों के लिए जो बृहस्पति अपनी मकर राशि में लेके आए, या उनके 10th हाउस में बृहस्पति बैठा है, जो पैसे ही नहीं मांग सकते किसी से। तो वहां धर्म कर्म से तो कुछ होने वाला नहीं है, वहां तो कर्म ही करने तो ही रोटी मिलेगी। तो इसलिए वो नीच का हो जाता है। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि राशि का इतना महत्व है, अब हम शुरुआत करते हैं एरीज राशि से। एरीज राशि और टॉरस राशि को मैं आपको 12 घरों में बताऊंगा। उसके बाद हम डिटेल राशि कर लेंगे, तो आप अपनी कुंडलियों से मैच कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं तो एक नंबर आएगा। उनके गुण गुण धर्म मैं बताऊंगा आपको एक नंबर के क्या होंगे। ऐसे ही आपकी कुंडली में कहीं 2 नंबर राशि भी आएगी, किसी ना किसी भाव में तो आएगी। तो जो मैं ट्रेड्स बोल रहा हूं, वो ट्रेड्स अभी मैं कोई उसमें प्लैनेट नहीं ले रहा हूं कि कौन सा प्लैनेट बैठा है कौन सा प्लैनेट नहीं बैठा है। सिर्फ राशि के माध्यम से आप लोगों को प्रिडिक्शन दे पाएंगे। जैसे पिछली एक क्लास करी थी हमने, उसमें भी हमने राशि के माध्यम से प्रिडिक्शन दी थी। तो आज भी हम डिटेल में 2 राशि कर लेंगे। बाकी मैं सारी राशि नहीं कराऊंगा ये डिटेलिंग में 12 के 12 घरों में, क्योंकि अभी हमारी पीपीटी बहुत बची है और राशि पे कि उनके राशि के गुणधर्म क्या है। तो जो एरीज राशि है, अगर एरीज आपका लगन ही है, मेष लगन है, तो पहले घर में ही एरीज राशि आएगी। तो एरीज राशि का सबसे बड़ा गुण धर्म है कि भैया अपनी इच्छा पूर्ति करना, डिजायर्स, ऊर्जा, एनर्जी, फिटनेस। या आप इसको ऐसे भी मैच कर सकते हैं, जब एरीज राशि का रूलर मंगल है, तो अगर मंगल भी अगर आपके पहले भाव में बैठा है तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। या आप मेष लगन के व्यक्ति हैं तो भी आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपके पहले घर में एरीज राशि आएगी। जब भी आपकी मान लीजिए पहले घर में एरीज राशि है और आप मेष लगन के व्यक्ति हैं,
आप ना बड़े एक्टिव व्यक्ति होंगे। इस राशि का गुण धर्म है एक्टिव होना। आप जो डिसीजन लेंगे ना फटाफट लेंगे, उसमें सोचेंगे नहीं। आप लोगों को कमांड देंगे। वो मंगल क्या, सेनापति मंगल क्या है, कमांडर। तो आप लोगों को कमांड देंगे। कोई भी आपको अगर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, आप उससे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। क्योंकि मंगल क्या है कि मंगल एक एग्रेशन भी है, मंगल एक गुस्सा भी है। और एरीज राशि का जो गुणधर्म है वो गुस्सा भी है। फायरी साइन है वो, फायरी राशि है। जहां भी आपकी कुंडली में एक नंबर आ रहा होगा, मान लीजिए आपका एक नंबर लगन में ही आ रहा है, तो आप लोगों को ऑर्डर देंगे कि भाई ये करो। तो मंगल क्या है, एक लीडर भी है, लीडरशिप क्वालिटीज भी है, सिक्योरिटी भी है। अगर यही एक नंबर राशि आपके दूसरे भाव में आ रही है, तो आप किस पे हुकूमत चलाएंगे, आप किसे कमांड करेंगे? आप अपने कुटुंब पे कमांड करेंगे। जो आपके कुटुंब में जितने सदस्य आते हैं, आपकी जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं, उन पे आप अपना हुक्म चलाएंगे। यही अगर एक नंबर की राशि तीसरे भाव में आएगी, तो आप अपने छोटे बहन भाइयों पे हुक्म चलाएंगे। अगर आपकी एक नंबर राशि मेष राशि चौथे भाव में आ रही है, तो आप अपनी मदर पे अपना हुक्म चलाएंगे। अगर एक नंबर राशि आपके फिफ्थ हाउस में आ रही है, तो आप अपनी प्रथम संतान पे अपना हुक्म चलाएंगे, उसे ऑर्डर करेंगे ये कर, ये कर। अगर आपकी एक नंबर राशि छठे भाव में आएगी, तो आप अपने नौकर चाकरों पे, अपने इंप्लॉइज पे हुक्म चलाएंगे। अगर आपकी एक नंबर राशि सप्तम भाव पे आ रही है, आप अपने पति पे अपना हुक्म चलाएंगे या अपने स्पाउस पे अपना हुक्म चलाएंगे। वो आदमी जिसकी वाइफ का लिब्रा लगन है, तो सातवें भाव में कौन सी राशि आएगी, एक नंबर की। तो वो लेडी का हुक्म चलेगा अपने हस्बैंड पे, उसकी नहीं चलने की, दूसरे की। तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, क्योंकि एक नंबर राशि आ गई तो हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा भी होगा, जाहिर सी बात है। अगर एक नंबर राशि आठवें भाव में आ रही है, तो भैया आप अपने इन लॉज पे अपना हुक्म चलाओगे। अगर एक नंबर राशि आपके नाइन्थ हाउस में आ रही है, तो आप अपने गुरुओं पे, अपने फादर पे भी हुक्म चलाओगे। एक नंबर राशि अगर आपके टेंथ हाउस में आ रही है, टेंथ हाउस में भी हम फादर को कंसिडर करते हैं। जब तक कोई भी चाइल्ड है, जब तक वो डिपेंडेंट है अपने फादर पे, तो हम नाइन्थ हाउस लेते हैं। जब वो कमाने लग जाता है, तो फादर का हाउस टेंथ हो जाता है। क्योंकि अगर आप पहला घर है, आपकी वाइफ सप्तम भाव है, अगर मदर फोर्थ है, तो फोर्थ से सेवेंथ हाउस टेंथ होता है। तो आफ्टर डिपेंडेंस, डिपेंडेंसी हट जाती है जब कोई व्यक्ति कमाने लग जाता है, तो टेंथ हाउस हो जाता है। तो टेंथ में भी फादर पे हुक्म चलाएगा। वो हाई प्रोफाइल लोगों का घर है, उन पे हुक्म चलाने की कोशिश करेगा वो व्यक्ति। ऐसे ही अगर एक नंबर का लगन, एक नंबर की राशि
11वें भाव में आ रही होगी तो आप अपने यार दोस्त, अपने बड़े भाई पे हुक्म चलाओगे। अगर 1 नंबर की राशि आपके 12वें भाव में आ रही है तो आप किस पे हुक्म चलाएंगे? आप अपने पेरेंटल साइड, अपने ताऊ हो गए, अपने चाचा हो गए, जो भी आपके फादर के साइड के रिलेटिव हैं, उन पे हुक्म चलाओगे। छठे में आप अपने मामा वगैरह पे हुक्म चलाओगे। तो जब 1 नंबर की राशि, आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, तो मैंने बोला कि आप डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे। आपको ना बेचैनी होगी, आपको कुछ भी चाहिए। जहां भी 1 नंबर राशि आती है, उस घर की चीजें आपको इंस्टेंट चाहिए, उसी टाइम चाहिए। उसके लिए आपको इंतजार नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो मेष लगन का है, वो हर डिसीजन जल्दी जल्दी लेगा। ऑल्दो अपनी बॉडी के बारे में ख्याल रखेगा, उसका वो पैशन है, क्योंकि देहा है, मंगल आपकी बॉडी है, फिटनेस है। तो मेष लगन वाले व्यक्ति, या मंगल पहले भाव में बैठा है, वो व्यक्ति अपनी बॉडी को फिट रखेंगे। और यहाँ उनके यार दोस्त थोड़े कम होते हैं। वो इसलिए कम होते हैं उनकी ओवर एग्रेशन से, क्योंकि वो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं। तो इसलिए उनके लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए उनका फ्रेंड सर्कल भी कम होता है। और उनके सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं या फ्रेंड्स भी होते हैं, उनको लाइक नहीं करते, क्योंकि उनका नेचर जो होता है बड़ा फायरी होता है, गुस्से वाला होता है। क्योंकि जहां भी मैंने आपको बताया कि जहां आपका 1 नंबर आ रहा है, वो व्यक्ति उस घर की इच्छा चाहता है कि अभी तुरंत पूरी हो। क्योंकि मंगल को सब्र नहीं है ना, मंगल तो ये कह के आया तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, और मंगल एनर्जी है, और मंगल हुक्म चलाना जानता है। तो इसलिए जहां भी 1 नंबर आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों का, जो मेष लगन के ये व्यक्ति हैं, उनका 1 नंबर राशि पहले भाव में आ रही है, तो हुक्म चलाएंगे, एग्रेशन होगा, गुस्से वाले होंगे। उसकी वजह से उनके दोस्त यार कम बनेंगे, लोग उनको इतना लाइक नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज उनको तुरंत चाहिए। उनका बॉसी एटीट्यूड रहेगा। बट ऐसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं, क्यों? स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्योंकि वो लोग ना अपनी जो इच्छाएं होती हैं, उसी के बारे में ही अपनी जिंदगी जीते हैं। तो मेष राशि इच्छाओं की है। भाई, आप किसी भी चीज की इच्छा करोगे, उसको पूरा कौन करेगा? आपको कोई ऊर्जा या कोई एनर्जी तो चाहिए ना। वो एनर्जी किसकी है? मंगल की, किसी भी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो पहली राशि इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ, कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, मैं ही मैं हूं। और मैं पे अगर कोई हुक्म चलाएगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, और मंगल फिर मंगलवत का रूप ले लेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो जन्म लेते हैं, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जन्म लेते हैं, मेष लगन वाले। वो धरती पे जन्म ही इसलिए लेते हैं कि हमारी जो पास लाइफ कर्मास हैं, जो रह गए हैं, वो हम पूरा कर लें।
स्वयं से। और ये लोग ना कुछ नया करेंगे। खाली तो बैठ नहीं सकता मंगल, तो इनको कुछ ना कुछ नया चाहिए। एक काम खत्म हो गया, चल यार दूसरा कर लेते हैं। दूसरा खत्म हो गया, कुछ और नई चीज चालू कर लेते हैं। सो दे विल ऑलवेज कीप ऑन डूइंग समथिंग न्यू। दे कैनॉट सिट होम। ये जो राशि है ना, ये बर्निंग डिजायर है। अब राहु जैसा प्लेनेट अगर बैठ गया मंगल के साथ, या मे एरीज लगन में राहु ही लगन में बैठ गया, तो राहु क्या करेगा? आपके बर्निंग डिजायर्स को एक्सपैंड कर देगा। चाहिए तो अभी चाहिए, वो वैसी ही राशि है, चाहिए अभी चाहिए। उसके ऊपर राहु जैसा प्लैनेट और आ गया, तो आपके मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स को इतना बड़ा कर देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी केतु जैसा आ गया तो काट देगा। तो इतना महत्व है। एरीज राशि जैसे मैंने बोला है, वो सेल्फ की चलेगी। एरीज लगन वाले कहते हैं मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ऐसे ही अगर एरीज लगन, एरीज राशि सॉरी, आपके दूसरे भाव में आ गई। अब दूसरे भाव में एरीज राशि कैसे आएगी? जब 12 नंबर का लगन बनेगा, पाइसेस लगन में आएगी ना एरीज राशि दूसरे भाव में। तो ऐसे व्यक्ति को सिक्योरिटी ऑफ वेल्थ चाहिए। ये अपनी वेल्थ को लेके, अपनी जॉइंट फैमिली को लेके, क्योंकि वो कुटुंब है, अपने बैंक बैलेंसेस को लेके वो बहुत सिक्योरिटी रखेंगे। उनको अगर बोल दिया कि भैया ये एक एवेन्यू है पैसा कमाने का, वो तुरंत भाग जाएंगे उस डायरेक्शन पे पैसा कमाने की। क्योंकि इंस्टेंट भी है ना, कुछ पैसे का भाव है, एक्यूमुलेशन का भाव है। ऐसे लोगों की जो एनर्जीज हैं, ऊर्जा है, जो बर्निंग डिजायर्स हैं, वो पैसा है, खान पान है, वाणी है। बट वाणी कैसी होगी? बड़ी तेज तेज बोलेंगे। अगर आपकी 1 नंबर की राशि या पाइसेस लगन के हो व्यक्ति, अभी कोई प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, या मंगल दूसरे भाव में बैठा है, तो आप तेज तेज बोलेंगे। आप खान पान के शौकीन होंगे। लाल किताब में कहा जाता है मंगल दो को लोह लंगर का मालिक, लोभ लंगर का मालिक, यानी कि खान पान का मालिक। ऐसे लोग जो पाइसेस लगन के होते हैं, भले ही वो अपने फैमिली में छोटे हों, बट दे विल ऑलवेज ट्राई टू बी दी बिग ब्रदर ऑफ द फैमिली। चाहे कन्या भी हो, वो भी अपने आप को बड़ा भाई ही मानेगी, सबसे एल्डेस्ट ही मानेगी। वो मंगल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है आपको। तो ऐसे लोग अपने कुटुंब, अपने परिवार की, जॉइंट फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेंगे कि लाओ ये काम मेरे को दे दो, मैं कर देता हूँ, ये काम मेरे को दे दो। स्पेशली अगर फीमेल, अगर पाइसेस लगन की हो, तो आप ये प्रिडिक्शन दे देना कि भाई तुम अपनी कुटुंब में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेती हो, और फिर उसके बाद बुड़ करती हो कि और तो कोई मिलता नहीं। पहले तो खुद लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा व्यक्ति अगर मेल भी होगा तो खुद लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीमेल भी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा। फिर उसके बाद बुड़ करेगी कि इनको और कोई परिवार में दिखता नहीं, मेरे को ही सारे काम दे देते। क्योंकि मंगल एक हेल्पर है ना, एक प्रोटेक्टर है। उसके बाद जब ओवरलोडेड हो जाता है तो फिर बुड़ करता है।
वाणी ऐसे लोगों की तेज होगी और हार्श होगी। और ये जो अपना हुक्म चलाएगा ना, ये व्यक्ति कुटुब पे चलाएगा। अगर फीमेल भी होगी वो भी जॉइंट फैमिली पे हुक्म चलाएगी अपन। कोई कमांडर है ना, ऑर्डर वहीं देगी, तुम ये बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। क्योंकि ये ना मेल साइन की राशि है, एरीज। ये डोमिनेंस जानती है। जितनी भी मेल राशिज है ना, डोमिनेंस जानती हैं। और फीमेल राशिज हैं, वो शाइनेस होती है। मेल राशिज कम फॉरवर्ड, वो आगे निकलती हैं एंड गिव यू सिक्योरिटी। मेल का काम क्या है? सबसे पहले तो सिक्योर देना, सिक्योरिटी देना ना। तो ये आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं जब एरीज राशि आपके दूसरे भाव में होगी, यानी कि पाइसेस लगन में सेकेंड हाउस में आएगी। अगर आपकी एरीज राशि तीसरे भाव में आ रही है, वो आएगी आपके कुंभ लगन में। ऐसे व्यक्ति बड़े ही एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। एक्टिवनेस की राशि है ना, एक्टिवनेस कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। तीसरा घर किसका है? छोटे बहन भाई। छोटे बहन भाई भी बड़े एक्टिव होंगे। तीसरा घर अच्छा शरीर भी है, अपना दम भी है, तो छोटे बहन भाई का अच्छी बिल्ट भी वगैरह भी अच्छी होगी। तो ऐसे लोग ना, सबसे पहले कोई भी इंस्टा पे देखा या फेसबुक पे देखा या ट्विटर पे देखा, दे विल बी फर्स्ट वन टू पुट कमेंट्स। क्योंकि एक्शन की राशि है। कहाँ बैठ गई वो राशि? तीसरे भाव में बैठ गई। वो तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राएं भी है। ऐसे व्यक्तियों को आप कह देना जो कुंभ लगन के हैं, वो सो रहे होंगे भले ही घर पे, आपने उनको फोन करा या आप गए कि चलो यार बाहर चलते हैं, 2 मिनट में उठ जाएंगे, तैयार होके चल पड़ेंगे आपके साथ। कोई भी लेटेस्ट कम्युनिकेशन गैजेट आएगा ना मार्केट में, उसकी रिसर्च करेंगे और उनको चाहिए वो, उनका डिजायर हो जाएगा। क्योंकि तीसरा भाव क्या है? डीपेस्ट डिजायर। ऐसे व्यक्ति, तीसरा घर, घर क्या है? कम्युनिकेशन का है। तीसरा घर हाथ का है। वो हाथ यूज करेंगे बात करते हुए। वो कमांड किसे देंगे? अपने छोटे बहन भाइयों को कमांड देंगे, अपने पड़ोसियों को कमांड देंगे। ऑर्डर देंगे भाई पड़ोसी को, यार तू ये लेता आई हो। तो छोटे बहन भाइयों पे अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे। कोई भी वो डॉक्यूमेंटेशन का घर है, वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे नहीं, ऐसी साइन कर देंगे, बाद में भले ही जो मर्जी होता रहे। ऐसे ही अगर एरीज राशि आपके चौथे भाव में आ जाएगी, चौथे भाव में किन लोगों की आएगी? मकर लगन के। कोई हमारे अभी तक है कि कोई एरीज लगन का हो व्यक्ति, या पहले घर में एरीज आ रहा हो, या फिर स्पाइसेस लगन का हो, या अभी कुंभ लगन का रहा है? कोई हो तो जो मैं ये बोल रहा हूँ उसको आप कंफर्म कर दीजिए। अभी मकर लगन का अगर कोई होगा तो मेरे को कंफर्म कर दीजिए कि ये सर मैं ट्रेड। हूँ। जी, आप हैं मैं आरती? हूँ सर, हाँ जी सर। ठीक है। तो अगर आपके चौथे भाव में एरीज राशि आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति ना घर पे बड़े एक्टिव रहते हैं।
और इनको अगर कोई यात्रा भी करनी होती है ना, वो व्हीकल्स का घर है, तो अपनी गाड़ी से प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि कंफर्ट आदमी को अपनी गाड़ी में ही आता ना। सो दे लव टू ट्रैवल इन देयर ओन व्हीकल। उनको अगर कुछ लेना भी है, कहीं मार्केट भी जाना है, तो अपनी गाड़ी उठाएंगे, मार्केट चले जाएंगे और सामान ले आएंगे। यहाँ उनके घर का थोड़ा एटमोसफेयर ना थोड़ा हार्श रहता है, क्योंकि मंगल, वो जो राशि है, वो थोड़ा लड़ाई झगड़े की भी है, थोड़ी हार्शनेस भी देती है। तो थोड़े घर पे हार्शनेस रहेगी। यहाँ मदर बड़ी एक्टिव रहेंगी। यहाँ करेक्ट सर, मदर एक्टिव है। ठीक है, आप हुकूमत किस पे चलाएंगे? मदर पे। ठीक है, उन पे आपकी चलेगी। अब यहाँ के अगर आपको लग्जरी कंफर्ट्स लेने हैं ना, कोई भी घर का होम डेकोर लेना है, आपको कोई होम कंफर्ट्स लेने हैं, कोई व्हीकल लेनी, तो आपको इतनी जल्दी होगी, बस चाहिए तो चाहिए, रुकना नहीं। कोई भी आपका कोई बर्निंग डिजायर होगा चौथे घर की चीजों को लेके, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई होम डेकोर खरीदना है, ठीक है, सो यू वांट इट, सो यू वांट इट, बिकॉज दैट इज योर बर्निंग डिजायर। उसमें इंतजार नहीं होता। बाकी प्लैनेट्स अपना चेंज करेंगे अगर कोई बैठे हैं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, बट मैं ये राशि के आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, कोई भी हाउस होल्ड का लेना है, सो यू वांट इट। ऐसे लोग अपने ऑफिस का काम उठा के घर पे ले आते हैं, और घर पे ऐसे लोग खाली नहीं बैठते। ठीक है, कुछ ना कुछ लग के करते रहेंगे, क्योंकि मंगल खाली बैठ ही नहीं सकता ना, वो राशि का ट्रेड ऐसा, वो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। समझ रहे हैं? ही विल नॉट सिट। और ऐसे लोग स्कूल में भी ना थोड़े शैतान होते हैं, क्योंकि चौथा घर स्कूल को दिखाता है। अगर उनको बोल दिया जाए टीचर ने कि भैया यहाँ बैठ जाओ, तो कोई ना कोई वो खुराफात कर देंगे, वो बैठ नहीं सकते, उनके लिए बैठना सजा है। ठीक है, क्योंकि चौथा घर क्या है, स्कूल को भी दर्शाता है। दे कैनॉट सिट एट वन प्लेस। तो स्कूल में भी कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। झगड़ालू होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, ये लोग, जो इनकी प्रवृत्ति होती है। बट क्या है कि ऑलवेज दे वांट थिंग्स रेडी। व्हीकल्स भी है, कोई भी नई गाड़ी आएगी, कोई नई प्रॉपर्टी आएगी, ये उसको देखेंगे, इनकी चाहत रहेगी। ठीक है, और ये एक चौथा घर खाने का है, रेस्टोरेंट्स का है। तो इनको जो इंस्टेंट डिजायर्स भी होंगे ना, दे विल लव फूड एंड हैविंग रेस्टोरेंट्स, बट वो अच्छे होने चाहिए। 5 स्टार होटल्स का भी है। सो दे विल, इफ दे हैव थॉट, इनके यहाँ बर्निंग डिजायर आएगा, भैया आज बाहर खाना खाएंगे, आज इस 5 स्टार में जाएंगे, तो वो भी आएगा। मतलब ये कंफर्ट्स भी है ना अगर, तो दे विल नॉट हैव लाइक गो टू अ रेस्टोरेंट विच इज अ स्ट्रीट साइड। वो नुक्कड़ पे नहीं जाएंगे कोई ठेली वाले पे ना, क्योंकि उनका वो बर्निंग डिजायर है। दे विल गो एंड हैव फूड इन अ प्रॉपर restaurant or a proper hotel to stay. They will want that comfort there also, because that is their burning desire. चौथा घर ना आपकी जेम्स एंड ज्वेलरीज जहां आप रखते हैं, जिस निवास स्थान में रहते हैं, आप वहां भी अपनी जेम ज्वेलरीज रखते हैं। बाकी तो आप बैंक में भी रखते हैं, उनके लॉकर में भी रखते हैं, बट इंस्टेंट भी थोड़ा बहुत आप जो पहनना वहनना होता है, हार्ड कैश वगैरह, वो अपने घर में रखते हैं। तो ऐसे लोगों को ना बड़ी चाहत रहती है ये जेम ज्वेलरीज भी खरीदने की। ठीक है, क्योंकि वो उनका इंस्टेंट डिजायर रहता है, जिनकी भी एक नंबर राशि
चौथे भाव में आ रही है, उनको ये डिजायर रहेगा कि भैया मैं कुछ ले आऊं सोने वोने का, जिसको मैं घर पे स्टोर कर लूं, तो वो ये ऐसे भी उनके रहेंगे। बट घर में वो बैठ नहीं सकते खाली। और इन लोगों के पास ना एक आर्ट होती है कि घर को या अपनी प्रॉपर्टी को, कोई ना कोई इनके दिमाग में आइडिया आता रहता है, कोई नया आइडिया रहता है, इसको ऐसा सजा दूं, इसको वैसा कर लूं, इसको ये कर लूं, इसको वो कर लूं। ठीक है, ये सारी चीजें ये राशि रोल प्ले करेगी। हाँ, इसमें प्लैनेट्स आ जाएंगे, कोई देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बात एक अलग है। जी बताएं आरती जी, आपकी जो चीजें मैंने बताई। हाँ जी सर, करेक्ट है। गोल्ड ज्वेलरी मुझे पहनने का बड़ा शौक है, संभालने का तो नहीं, बट पहनने का बहुत शौक है मुझे। पहने को ना, क्योंकि घर पे पड़ा हुआ भी तो अब ज्वेलरी रखते हैं ना कुछ, एक तो बैंक के लॉकर में दूसरे भाव में रखते हैं, वो जेम ज्वेलरीज का है। कुछ हाँ घर पे जी। भी रखते हैं ना, हार्ड कैश भी रखते हैं। तो ऐसे लोगों हाँ को जी। इंस्टेंट डिजायर रहता है ये सब। हाँ, ठीक मतलब है, मुझे स्कूल। रहता है कि मैं खरीद लूं, पहन लूं, वो सब चीजें रहती हैं। और हाँ, स्कूल। मैं बैठ नहीं सकती, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। मदर भी आपके एक्टिव है। मदर भी एक्टिव है, मैं भी थोड़ा एक्टिव हूँ। घर पे और मैं जहाँ थोड़ा जाती हूँ गाड़ी हीटेड में ही जाती आर्ग्यूमेंट हूँ मैं। चलते रहते होंगे, क्योंकि एक नंबर आ गई है थोड़ा बहुत। हाँ, वो तो चलते ही रहते हैं। ठीक है। हाँ जी और सर। स्कूल में भी आप थोड़ी झगड़ालू सी थी, कहीं बैठ सर नहीं स्कूल सकते का तो थे। मुझे याद नहीं है। सर याद नहीं मुझे स्कूल का। चलिए याद करें तो फिर बता दीजिए, मतलब स्कूल का याद स्कूल या नहीं है। कुछ किसी चीज में भी। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा ये राशि ना ट्रेड हाँ। देंगी आपको। अभी प्लैनेट्स बैठेंगे तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि हम्म। आपकी प्रिडिक्शन 19-20 चेंज होंगी, बट क्योंकि कपड़े तो इसी राशि के पहनने हैं ना, उस प्लैनेट ने जो भी आएगा वो अपने गुणधर्म और करेक्ट। ऐड कर देगा। करेक्ट। कपड़े और एनवायरनमेंट तो वही देगा ना, राशि तो आपको एनवायरनमेंट करेक्ट। देगी। ठीक है, हाँ जी सर। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर एरीज राशि आपके पंचम भाव में आ रही है, तो पंचम भाव में किनकी आती है? धनु लगन वालों की। तो ऐसे व्यक्ति बड़े एक्टिव रहते हैं अपने लव अफेयर्स के प्रति, गैमलिंग करने के प्रति, लोगों को सोल्यूशन देने के प्रति, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रति, अपनी मौज मस्ती के प्रति, अपनी एंटरटेनमेंट के प्रति। इनका जो पहली संतान होती है वो एग्रेसिव होती है, यानी कि ये लोग हाइपर भी होते हैं। जब भी एरीज राशि पंचम भाव में आएगी, पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का है, सूर्य भी फायर, मंगल भी फायर, तो क्या होगा? हाइपर एग्रेशन आ जाएगा ना व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि पराशरी में हम पंचम भाव को कॉलेज लेते हैं, चौथे भाव को हम स्कूल लेते हैं, बट केपी में हम स्कूल और कॉलेज दोनों ही चौथे को लेते हैं। तो ये आरती जी हो सकता है कॉलेज में जब पढ़ रही हो तो थोड़ा वहां वैसी हो, बट कॉलेज में तो सब फ्री रहते हैं। तो यहाँ क्या है कि ऐसा व्यक्ति कॉलेज में लड़ाई झगड़े होंगे जब पंचम भाव में एक नंबर राशि आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति का जो प्रथम संतान होगी बड़ा इंटेलेक्ट होगा, बड़ा क्रिएटिव होगा। ऐसे व्यक्तियों को जब एक नंबर राशि आपके पंचम भाव में आ रही है, यानी कि एरीज राशि, इनका इंक्लिनेशन होगा स्पोर्ट्स के तरफ, बच्चों के प्रति इनका इंक्लिनेशन रहेगा। ये बड़ी जल्दी अफेयर्स करेंगे और अफेयर से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ये राशि क्या है ना, क्विकनेस की है। चौथा घर क्या है कि केपी में पढ़ाई का है, पराशरी में पंचम भाव पढ़ाई का है। तो चौथे भाव वाले भी और पंचम भाव वाले भी, कोई भी किताब मार्केट में आएगी और इनको वो चाहत होगी ले आएंगे, चाहे भले उसको पढ़े या ना पढ़े। किताब खरीद लाएंगे, घर पे पड़ी रहेगी, चाहे पढ़े या ना पढ़े, बट खरीद के जरूर लाएंगे। आपने कोई ऐसी किताब खरीदी आपका चौथा भाव में है आरती जी,
और जिसको आपने पढ़ी नहीं है कुछ ऐसा। सर एस्ट्रोलॉजी की बुक्स बहुत सारी खरीदी है पर पढ़ती नहीं हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि बर्निंग डिजायर है ना, केपी के माध्यम से भी चौथा घर है। आप खरीदेंगी जरूर जो आपको पसंद आएंगी, बट उसको पढ़े या ना पढ़े इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। पढ़ती नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जिनका पंचम में होता है वो लीडर होते हैं, क्योंकि सूर्य घर है, सूर्य भी लीडर है, ये कमांडर है। कोई कैप्टन होते हैं। ये राशि इसका ट्रेड है। ऐसे ही अगर आपकी एरीज राशि छठे भाव में आ रही है, तो छठे भाव में किन लोगों की आती है? स्कॉर्पियो लगन की। ये लोग, वो रोग ऋण रिपु का भाव है, सेवा भाव है। तो ये लोग रेडी रहते हैं लड़ने के लिए, छेड़ने की देर है, कहेंगे देख लेंगे भैया तेरे को कोर्ट में। तो स्कॉर्पियो लगन वाले डरते नहीं है। स्कॉर्पियो लगन वाले जिनके छठे भाव में एक नंबर आ रही है, ये लोन भी उठा लेते हैं, क्योंकि मंगल डेथ का कारक है, डेट्स का कारक है। ये लोन भी उठा लेते हैं, देखी जाएगी जब देंगे तो दे देंगे, सोचते नहीं है। इनका बर्निंग डिजायर क्या होता है? इनका बर्निंग डिजायर होता है, इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी सेवा भाव होते हैं, इनकी एनर्जीज भी, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, लोन्स लेने में लगती हैं, कोर्ट कचहरियों में लगती हैं, कोई रोग ऋण रिपू में लगती है, ब्याज पे लगती हैं, ब्याज का भी ये काम कर लेते हैं, उसमें इनका फंस जाता है। अल्टीमेटली इनको कोर्ट ही जाना होता है अपना पैसा छुटाने के लिए। ऐसे लोगों के बॉडी पे ना कहीं मार्क होगा, कट होगा। कटा घर बीमारी का है, मंगल वेपन है। तो बॉडी पे कहीं ना कहीं कोई बीमारी या कोई टाके वाके या कुछ ना कुछ लगा होगा। तो ये एरीज राशि छठे भाव में ये काम करेगी। अगर एरीज राशि लिब्रा लगन वालों के लिए सप्तम भाव में आएगी। अच्छा, ये लोग अपने जो हुक्म भी चलाएंगे ना, छठे वाले, वो छोटे अपने लेबर क्लास वगैरह पे हुक्म चलाना सीखेंगे, उन पे वो हुक्म चलाएंगे, अंडर प्रिविलेज लोगों पे चलाना की कोशिश करेंगे। बट एम्प्लॉयज का भी है, और प्लैनेट्स भी देखने, वैसे तो एम्प्लॉयज पे भी चलाएंगे वो अपना हुक्म। बट अगर मान लीजिए एक नंबर वहां आ रहा है आपका, और स्कॉर्पियो लगन का ही व्यक्ति है, शनि उसका सप्तम भाव में बैठा है और रेट्रो हो गया, तो वो पीछे आ गया। शनि मैंने बताया है कि एक तो वैसे ही लेजीनेस का कारक है, डिले का कारक है, मिजरी सॉरोज का कारक। वो एक नंबर में डेबिलिटेशन इसलिए पाता है कि वो फास्ट काम नहीं कर पाता किसी भी चीज को, और मंगल फास्ट चाहता है, इसलिए वो डेबिलिटेटेड होता है। और शनि एम्प्लॉइज का कारक है। आपका अगर शनि स्कॉर्पियो लगाने में एक नंबर की राशि में आ जाएगा, वो एम्प्लॉइज का घर है, आपके सर पे नाचेंगे, आपके एम्प्लॉय स्टैंड अप करेंगे। आपकी लंका डुबोने के लिए बहुत हैं वो, आपके एम्प्लॉयज। और कोई बाहर वाला नहीं चाहिए, वही आपकी लंका डुबो देंगे। क्योंकि शनि क्या है? नौकर। छठा घर क्या है? नौकरों का नौकर बना देंगे आपको। आपको ही बोलेंगे भैया ये ले आइयो यार थोड़ा सामान। तो छठे घर में अगर एक नंबर राशि आ रही है आपकी,
नौकरों का नौकर बना देंगे। वहां शनि का डंडा चाहिए आपको, डिसिप्लिन चाहिए, मंगल की ऊर्जा चाहिए, मंगल का एक्शन चाहिए। वो नहीं करोगे तो तांडव करेंगे आपके एम्प्लॉयज आप पे, आप पे कर्जों पे कर्जा चढ़ा देंगे। समझ रहे हैं? भले ही चाहे शनि पहले में हो या अष्टम में हो, क्योंकि अष्टम भी मंगल की राशि है, वहां आपको केतु का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा मंगल के साथ साथ। ठीक है? तो स्कॉर्पियो लगन वालों को अगर शनि एक नंबर में है तो इम्प्लॉइज परेशान कर देंगे, नौकरों का नौकर बना देंगे आपको। तो फिर उनको निकाल नहीं सकते, इसका मतलब तो ये है एम्प्लॉयज को, अगर निकालो कोई ना, गलत कर रहा है। आप डिपेंडेंस नहीं करो ना, इनको निकालने में आपकी समझदारी है ना, नहीं तो ले डूबेंगे आपको। तो निकालने में तो वो और दुश्मनी नहीं करेंगे कि चलो लेके डूबना ही है तो फिर और दुश्मनी करो, ऐसा नहीं होता। अरे वो तो तुम्हें डुबो देंगे, आपको अपने आप को बचाना है या उसको बचाना है? हाँ मतलब हमें ही डुबोने के लिए, मतलब अगर जैसे कंपनी में जो काम करते हैं ये उनको भैया वो सीक्रेट उसमें पता। चोरियां चकारियां करेंगे, सब दुनिया भर की चीजें करेंगे अगर शनि एक नंबर में बैठा है आपका या 8 नंबर में बैठा है, और स्पेशली अगर छठे भाव में बैठा है। रेट्रो हो गया, अगर रेट्रो नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, रेट्रो नहीं, अगर ऐसे ही बैठा हो शनि दिन। तब इतनी प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि शनि नौकर है। हाँ हाँ। ठीक है? और वो रेट्रो हो गया तो नौकरों का नौकर बना देगा ना, उल्टा चलेगा ना। हाँ जी हाँ जी। समझ रहे हो? मैंने रेट्रो वर्ड यूज करा था यहाँ इसीलिए। तो सर अभी जो ट्रांजिट में भी जो शनि उल्टा चलेगा तब भी प्रॉब्लम करेगा वो? हाँ, अगर कोई एक नंबर में लेके बैठा है तो बिल्कुल करेगा। उस टाइम नौकर जाकर स्टैंड अप करेंगे, ओके। तब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ क्योंकि शनि रेट्रो होने वाला है ना हम्म। अब तो, ट्रांजिट में, इसलिए पूछ रही थी। चलिए, तो मैं तो कहा था अगर एरीज राशि अगर आपके सप्तम भाव में आ रही है, और ये आएगी लिब्रा लगन वालों के लिए, तो यहाँ पे जो ऊर्जा और जो एनर्जीज लगेंगी लोगों की, जो भी व्यक्ति लिब्रा लगन का है भाई, अपने स्पाउस पे लगेगी, अपने हस्बैंड पे लगेगी। कोई अगर लेडी होगी तो उसका हस्बैंड तो बेचारा पिस गया, उस पे उसकी हुकूमत चलेगी, हस्बैंड की तो चलनी नहीं। कोई लिब्रा लगन की अगर लेडी होगी तो भाई हस्बैंड की नहीं चलने देगी वहां, वो अपनी ही चलाएगी वहां। कोई भी रिलेशनशिप्स बनाएगी या जो भी करेगी, क्योंकि वो अपोजिट जेंडर का भी भाव हुआ, अगर रिलेशनशिप्स का भी भाव हुआ, पार्टनरशिप का भी भाव हुआ, तो अगर पार्टनरशिप भी करेगी या कोई रिलेशन भी बनाएगी, शी विल ट्राई टू डोमिनेट, बट पार्टनर विल बी एक्टिव, क्योंकि एक्टिव साइन है ये, गुस्से वाला भी होगा पार्टनर, क्योंकि गुस्सा कहाँ आ रहा है? पार्टनर के भाव में। और ऐसे लोगों को इंटरक्शन का भाव है, डेली इंटरक्शन का भाव है, तो जो बोलेंगे भी ना फटाफट बोलेंगे, रुकेंगे नहीं, फटाफट बोलेंगे। डेली इंटरक्शन जो भी करेंगे वो, उनको अगर कोई पार्टनरशिप एंटर करनी है ना तो फटाफट पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेंगे वो, क्योंकि यहाँ लाल किताब बोलती है मंगल सप्तम के लिए, ये मंगल का भी लगा सकते हैं आप, जरूरी नहीं एरीज राशि ही लगाए, सब सब मिलेगा, सब रद्दी हो जाएगा। जब मिले मंगल बुध से जब, तो कहने का अर्थ है इच्छा तो जरूर पूरी करेगा, क्योंकि वो इंस्टेंट बर्निंग डिजायर है। ऐसे लोगों को ना शादी की भी बड़ी जल्दी होती है, अगर कोई लेडी होगी ना फीमेल, उसको शादी की भी बड़ी जल्दी होगी, रिलेशनशिप में भी घुसने की बड़ी जल्दी होगी, क्योंकि एक नंबर आपका बर्निंग डिजायर है, वो रिलेशनशिप का घर है, शादी का घर है। तो ऐसे व्यक्तियों को शादी का भी बड़ी जल्दी होगी। तो हुकूमत
हस्बैंड पे वो चलाएगी, हस्बैंड नहीं चलाएगा। कोई है हमारे यहाँ लिब्रा लगन का व्यक्ति? सर मैं हूँ। तो ये जो मैंने बोला अभी संध्या जी, कुछ मैच हो रहा नहीं हो रहा? सर थोड़ा बहुत हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? आपकी चलती है नहीं चलती? अपने हस्बैंड पे अपनी हुकूमत चलाती नहीं चलाती? अ, सर शायद। शादी की जल्दी थी नहीं थी? जी सर ये था। हस्बैंड गुस्से वाले हैं नहीं है? हाँ हाँ सर। तो बताइए, यही तो चीजें मैंने बोली हैं, और क्या बोला? और कोई भी चीज आपको जल्दी रहेगी सप्तम भाव की, ठीक है। इंटरैक्शन जो आप करेंगी वो भी जल्दी जल्दी करेंगी। डेली हम्म, इनकम का घर है तो आपको डेली इनकम भी जल्दी जल्दी चाहिए भैया, हाँ जी सर। ठीक है। आपकी हम्म, जीवन में ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, वो कितनी देर तक ख्वाहिश रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। और अगर मंगल जैसा प्लेनेट वहां बैठ गया तब तो 100% ही लड़ाई झगड़े भी कराएगा पूरी तरह। हम्म। मंगल तो नहीं बैठा कहीं आपका सप्तम में? सर बैठा है। बैठा है। जी सर। फिर उनसे आपके लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। हाँ सर आर्ग्यूमेंट्स होती है। होंगी, हीटेड होंगी, छोटी मोटी नहीं हम्म, होंगी, जी ठीक सर। है। क्योंकि वो फायर आ गई ना वहां, और मंगल वैसी है, तो आपको जो भी है आपकी हुकूमत ही चलनी, उसकी तो चलनी नहीं है। बट ही विल बी वेरी एक्टिव एंड ही विल बी वेरी एग्रेसिव, वो क्वालिटी हाँ उसमें आ गई, हाँ, जी सर। ठीक है। तो कमांड आपका चलेगा घर पे अपने हस्बैंड पे संध्या जी, उनका नहीं चलने का। आप ऑर्डर देंगी। चलिए, और किसी से पूछ लेते हैं अगर कोई और है। अगर एरीज राशि अष्टम भाव में आ रही है, वो कब आएगी? वर्गो लगन वालों के लिए। ऐसे लोग जरूरत से जल्दी अपना काम करते हैं, इनको बड़ी जल्दी होती है कोई भी काम करने में, जरूरत से जल्दी। इनको जो चाहिए, इनहेरिटेंस का घर है, इनहेरिटेंस भी बड़ी जल्दी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ मिल रही हो तो इनको बहुत जल्दी चाहिए। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी इंश्योरेंस करा के रखेंगे, इंश्योरेंस का घर है, इंश्योरेंस नहीं लैप्स होने देंगे ये लोग। अपनी अगर हेल्थ की इंश्योरेंस करानी है या अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है, एक्सीडेंट भी होगा तो गाड़ी को फटाफट जाके रिपेयर कराएंगे ये लोग, रुकेंगे नहीं, ठीक है। इनकी हुकूमत कहाँ चलेगी? इन लॉज पे चलाने की कोशिश करेंगे, अपने इन लॉज पे अपनी डोमिनेंस करने की कोशिश करेंगे। लड़ाई झगड़े भी होंगे इन लॉज के प्रति, क्योंकि इन लॉज आ गए ना वहां। ये लोग, वो विंडफॉल गेन का घर है। ये कहते हैं भैया जो देना ना फटाफट थप्पड़ फाड़ दे, देर मत कर। क्योंकि इनका बर्निंग डिजायर हुआ, इनका डिजायर क्या है? ऑकल्ट भी एक तरह से डिजायर है, आठवां भाव ऑकल्ट का है ना, तो वो भी इनका रहेगा। बट इनके इन लॉज एक्टिव होंगे, ये आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ये क्या करेंगे? कोई भी काम को कार्य चालू कर देंगे। मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी चालू कर दी इन लोगों ने, ये गारंटी नहीं है पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। यार मेरा मन ही नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। तो बीच में हो सकता है कि छोड़ दें, तो दे विल ट्राई टू गिव दीज ट्रेड्स, क्योंकि बर्निंग डिजायर के अष्टम में है। जी सुनीता जी, आपका ही ना वर्गो लगन? हाँ जी सर, मेरा है वर्गो लगन। तो जो मैंने सर बोला है, मैच हो रही है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बहुत मैच हो रही है क्योंकि मेरे इन लॉज एक्टिव तो हैं। नो डाउट, मेरी मदर इन लॉ भी जॉब में थी, अभी रिटायर हुई है।
इन लॉज, और मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ उनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने की, लेकिन बहुत देखो, ज्यादा चले जल्दी ना चले वो बात एक अलग है। कोशिश ठीक मेरी है, पूरी जारी रहती है सर। अगर वो संध्या जी भी अपने हस्बैंड पे चलाना चाहती हैं, वो चले ना चले वो बात एक अलग है। ठीक है, आप भी चलाना चाहेंगी, क्योंकि जिस घर में एक नंबर राशि आएगी वहां आप हुकूमत कराएंगी। और मेरा तो मंगल भी 8th में ही है सर, 1 नंबर राशि में, तो तो फिर डबल हो बिल्कुल गया। करेंगी। फिर लड़ाई झगड़े भी उनसे करवाएगा मंगल। अगर कोई और प्लेनेट आ गया मदद करने, बुध बुध कोई बैठा है, तो बात एक अलग हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि अब मंगल अगर देखो, अगर वहीं बैठा है तो दूसरे भाव को देख रहा है। जो धन भी चाहिए तो भाई फटाफट चाहिए, जल्दी चाहिए। अनअर्न्ड इनकम है ना वो, छप्पड़ फाड़ पैसा है ना। लेकिन आज तक जिसके अभी छप्पन पैसा और फटे अनर्न ना इनकम। फटे, देखो वो बात एक अलग है। ठीक है, बट चाहिए क्या? आठवें घर की चीजें इंस्टेंट चाहिए। एस्ट्रोलॉजी करनी है तो मेरे को करनी है, दुनिया जो मर्जी बोले। यस सर, नो डाउट। समझ गई? तो ये तो है। इसीलिए वो आपके डिजायर्स हैं, उनको आप तुरंत चाहेंगी, जो भी आठवें घर की चीजें हैं। अब इनहेरिटेंस है, आपको पता मिलनी है तो यार आज ही मिल जाए। कोई छप्पड़ फटना है तो आज ही फट जाए। इंतजार किस चीज का करना है? इंतजार नहीं है। इंश्योरेंस करनी है, इंश्योरेंस का वो अभी अभी कर भाई। मेडिकल इंश्योरेंस कर दे, या मेरा पीएफ कट रहा है या जो भी कट रहा है, उसका पैसा आना है भाई, अभी आए। वो अभी है ना, एक्शन है ना। उस घर में क्या हो रहा है? एक्शन ही तो हो रहा। मंगल राइट। इंस्टेंट दे रहा है ना, सबर नहीं है ना मंगल को। तो एक ठीक। नंबर की राशि आपको ये काम कराएगी। उसके कपड़े पहन लिए मंगल, वैसे ही वो कपड़े भी वही। तो क्या होगा? उस घर में तूफान तो मचेगा ना। समझ रहे हो जी सर। जो कहना चाह रहा हूं मैं आपको? चलिए, अगर किसी का एरीज राशि 9 नंबर भाव में आएगी, वो कब आएगी? लियो साइन वालों के, लियो लगन वालों के। ये अपने गुरुओं पे हुकूमत चलाएंगे, अपने फादर पे हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे। ये कोई किताब लिखेंगे ना, उसको कहें अभी पब्लिश हो जाए, इंतजार नहीं है। तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो यार, ये एडिटिंग करने में, ये सब करने में? अभी तो मतलब अभी चाहिए उनको। ये लोग लंबी दूरी की यात्राओं के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, रिलीजियस प्लेसेस की यात्राओं के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये फटाफट निकल लेंगे। अगर इनको ये पता चल गया कि ये महात्मा आज हमारे शहर आए हुए हैं, तो ये सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे उस महात्मा से मिलने के लिए। क्योंकि सबर नहीं है ना, गुरुओं का घर है। एक नंबर की राशि आ गई वहां, तो ये क्या करेंगे? तो धर्म के कानून भी सबसे आगे निकलेंगे। कोई भी चीज पढ़ने के लिए, हायर लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इनका इंस्टेंट डिजायर रहेगा। इनके फादर बड़े एक्टिव रहेंगे। ये कुछ ना कुछ नया सीखने की प्रयास करेंगे, लियो लगन वाले। क्योंकि हायर लर्निंग है, नया आइडिया है। मंगल समथिंग न्यू है, चेंज दर्शाता है एक तरह का। तो जब तक आप कमा नहीं रहे, नौवां घर फादर का होता है। जब आप कमाई चालू कर देंगे तो 10वां घर हो जाएगा, क्योंकि मदर का फोर्थ है, उससे सप्तम 10th होता है। अगर एरीज राशि आपकी 10th हाउस में आ रही है, वो कौन से लगन की आती? कर्क लगन वालों के लिए। ये लोग काम के प्रति, इनको बस काम चाहिए, काम चाहिए। कोई काम को पेंडिंग नहीं रखेंगे ये अपना। ऑफिस में भी होंगे ना, बोलेंगे ला यार तू अपना काम दे दे, तेरा काम नहीं कर देता हूँ।
दे विल नॉट वेट और दे विल नॉट कीप देयर वर्क पेंडिंग। और ये अपने डिसीजंस ना कैरियर के संदर्भ में बड़ी जल्दी जल्दी बदलेंगे। जल्दी की राशि है ना, तो कैरियर में भी जो डिसीजन लेंगे, प्रोफेशन में भी लेंगे, दे विल डू वेरी फास्ट दीज डिसीजंस। ये अपनी वर्क प्लेस पे नए आइडिया लाएंगे। अच्छा, जो छठे वाले भी होंगे ना, अच्छा वो उसमें चलो प्रिडिक्शन उसमें दूंगा मैं छठे की। ये अपने वर्क प्लेस पे भी ना कोई नया आइडिया लाते रहेंगे। और वैसे भी मंगल 10 में बोला जाता है कि भैया उसकी उम्र का कभी अंदाजा नहीं आप कर सकते। जिसका भी मंगल 10 में है आप उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते, अपनी उम्र से छोटा ही लगेगा। इस लोगों को नाम फेम चाहिए तो चाहिए, जल्दी चाहिए, सब्र नहीं है। इनको कोई गवर्नमेंट का काम कराना है तो बस अभी हो जाए गवर्नमेंट का काम। इनको प्रोफेशन भी अपना फटाफट चालू करने की जल्दी रहती है। हाई प्रोफाइल लोगों से कनेक्शन बनाने की भी बड़ी जल्दी रहेगी। और उतनी जल्दी ही ये अपने प्रोफेशंस को भी चेंज करते रहेंगे। ऐसे लोग जिनका मंगल एरी साइन होता है, लियो लगन के, ये पॉलिटिक्स में भी जाते हैं। और ये जो लेबर क्लास के काम होते हैं ना, वो भी बहुत करते हैं। ऐसे लोग पुलिस, आर्मी, मिलिट्री वगैरह में भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बनते हैं, क्योंकि मंगल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। बट जो भी फिजिकल वर्क होते हैं ना, उनमें इनकी काफी रुचि रहती है। आपकी कुंडली में जहां भी, याद रखिएगा ये बात, जहां भी 6 नंबर राशि आ रही है, उस घर के प्रति आपके पास लाइफ कर्माज हैं। जहां भी 6 नंबर राशि आ रही है और जहां भी 1 नंबर राशि आ रही है, 1 नंबर को छोड़ दीजिए, या आपके छठे भाव में जो राशि आ रही है, उस भाव के प्रति भी आपके पास लाइफ कर्मा। अब जैसे सुनीता जी वर्गो लगन की है, तो वर्गो राशि कहाँ गई? लगन में। लगन में। तो क्या प्रिडिक्शन देंगे? इसको हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि भैया इनके पास्ट जीवन में स्वयं के प्रति कर्माज है, अपनी बॉडी के प्रति, अपनी माइंड, बॉडी माइंड एंड सोल के प्रति इनके पास लाइफ कर्माज है। तो व्हाट डज शी हैज टू डू? शी हैज टू मेंटेन हर बॉडी, शी हैज टू वर्क ऑन हर इमेज, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। कर्मा किस पे है? स्वयं पे है। दूसरे घर में होगा तो किस पे होगा? कुटुंब पे। पैसे से लेके कर्मा होगा, खान पान से कर्मा होगा। छठे राशि अगर तीसरे में आ रही होगी तो छोटे बहन भाइयों पे होगा आपका कर्मा। चौथे में आ रही होगी 6 नंबर की राशि, तो किस पे होगा? मदर पे होगा, भूमि पे होगा। 5 नंबर में आ रही है मौज मस्ती पे, इंटेलेक्ट पे, धी पे, फर्स्ट चाइल्ड पे, संतान पे कर्मा होगा आपका पास लाइफ। छठे में आ रही है, 6 नंबर तो नहीं आएगा छठे में क्योंकि वो लगन में ही चला गया। तो अगर सप्तम भाव में आ रही है तो स्पाउस पार्टनरशिप पे आपका पास लाइफ कर्मा है। अष्टम में आ रही है तो इन लॉस के प्रति। 9th में आ रही है फादर, गुरुओं के प्रति। 10th में आ रही है अपने कर्म के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति।
11th में आ रही है यार दोस्तों फ्रेंड सर्कल के प्रति। 12th में आ रही है अपने खर्चों में, अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रति, अपने पेरेंटल फैमिली के प्रति। यहाँ आपका पास लाइफ कर्मा, और जहां आपकी 1 नंबर राशि भी आ रही है कुंडली में, कहीं भी आ रही है, उस घर के प्रति भी आपका पास लाइफ कर्मा। आरती जी का जैसे 4th हाउस में आ रहा है, तो घर के प्रति उस चार दीवारी जहां आप रहती हैं, मदर के प्रति आपका पास लाइफ कर्मा है। वो चुकाना पड़ेगा। चुका रही हूँ सर, उनके साथ ही रह के। ठीक है, कर रही हो ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना। आपका जैसे 1 नंबर सुनीता जी, वो आ रहा है आपका 8म भाव में, इन लॉज के प्रति पास लाइफ कर्मा। अब समझने की कोशिश करिए। आपका एक तो कर्म आ गया पास लाइफ का, और वो राशि भी आ गई 1 नंबर की जिसपे आप हुकूमत चलाओगे। समझ रहे हैं क्या है ज्योतिष? उस पे आपकी इच्छा होगी, आपका बर्निंग डिजायर होगा कि भैया मैं इस पे हुकूमत चलाऊं। तो ये क्रॉस है, इसको जज आप नहीं करना है, वहां डोमिनेंस नहीं करनी। ठीक है, जब पास लाइफ कर्मा जा रहे हैं, मोक्ष चाहते हो ना, नहीं तो फिर रीबर्थ लोगे, तो कितनी जूनियों तक लेते रहोगे ये। एक 144 144 टाइम्स 144 बार आदमी जन्म लेता है मोक्ष पाने के लिए। तो जैसे अगर संध्या जी का 1 नंबर आ रहा है 7म भाव में, तो पास्ट लाइफ कर्मा क्या है? रिलेशनशिप्स द्वारा, स्पाउस द्वारा, डेली इंटरेक्शन द्वारा, डेली इनकम द्वारा, कोई पार्टनरशिप द्वारा, इनके प्रति इनके 1 नंबर के कर्म। और 6 नंबर का आ रहा है 12वें भाव में इनका। 12वें भाव में क्या है? इनके फादर की साइड की फैमिली, इनकी इन्वेस्टमेंट्स, तो उनमें सावधानियां बरतनी है कि लॉसेस हुए होंगे, किसी को लॉस दिया होगा पास्ट लाइफ में, किसी की इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि कुछ चीटिंग करी हो, कोई फॉरेन लैंड से कुछ हुआ हो, तो वो कर्मा है। क्योंकि 12वां घर क्या है? अस्पताल भी है। 12वां घर क्या है? पागल खाना भी है। 12वां घर क्या? जेल भी है। तो उस घर को ठीक रखो जिसमें आपका पास्ट लाइफ कर्मा आ रहा है। उसको खराब कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो छठे घर में 1 नंबर राशि आएगी तो? एम्प्लॉइज, अब नाच रहे हैं तो नाचने तो क्या करोगे? नौकर चाकर, नौकरों के प्रति, पेट्स के प्रति सेवा भाव करो। कर्म है ना वो, सेवा करो। सर वो तो फिर और चढ़ जाएंगे सिर पे। अरे सेवा भाव भाई, अंडर प्रिविलेज लोगों की। इम्प्लॉइज को मतलब कि मैंने ये कहा, अगर शनि रेट्रो हुआ है तो नौकरों का नौकर बना देगा, या शनि 1 नंबर में बैठा है वैसी नीच का है, वो रेट्रो हो गया तो डबल नीच हो गया, तो नौकर क्या करेंगे? नौकरों का नौकर बनाएंगे ना आपको।
सर रेट्रो क्या दिखाता है? मतलब रेट्रो हमारे पिछले जन्म के कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा कुछ अधूरे रह गए हैं, वो इसलिए। जी, रेट्रो प्लैनेट्स आपके पास्ट लाइफ कर्मास, पेंडिंग कर्मास दिखाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है, कोई रेट्रो प्लैनेट नहीं है, तो आपके पास्ट लाइफ कर्मास नहीं होंगे। बट ये तो मैंने राशिज बोली, प्लैनेट जो होते हैं उनके भी गुण धर्म है ना। अब शनि हो गया हाँ। तो प्रोफेशन के प्रति आपके कर्म हो गए, अगर वो रेट्रो हो गया उसको भी आप ऐड करोगे पास्ट लाइफ में, जो रेट्रो होता है। सर ये तो किसी किसी के राशि है। जुपिटर भी रेट्रो रहते हैं, तो मंगल गुरु, जुपिटर। गुरु के प्रति, मंगल भाई के प्रति, बुध हो गया तो किसके प्रति? सिस्टर के प्रति, व्यापार के प्रति। मतलब कुछ काम वीनस हो हम। गया वाइफ के प्रति। और कौन है? चंद्रमा और सूर्य तो होते नहीं है रेट्रो, ठीक है ना। तो माँ का श्राप लेते नहीं है, बट चौथे घर में आ गया तो लग्जरीज, कंफर्ट्स भी आती हैं वहां। वो भी तो आपका ऋण ही है ना, पास्ट लाइफ कर्मा है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो हम थे एरीज राशि, अगर 11वें भाव में आएगी, वो उन लोगों की आएगी जो मिथुन लगन के होंगे, 3 नंबर लगन के। ये क्या करेंगे, अपने यार दोस्तों को फटाफट चेंज करते रहेंगे। चेंज है ना, मतलब क्विकनेस है, जल्दी बनाएंगे जल्दी छोड़ देंगे। यार दोस्तों से इनकी लड़ाई भी होगी, क्वारल्स भी होंगे, क्योंकि वो मासेस है, उनसे लड़ाई भी होंगी। इनको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए, इच्छा पूर्ति फटाफट चाहिए। ये कोई व्यापार, आपके साथ डील नहीं करेंगे जिनको इसमें पैसा नहीं दिख रहा हो। अगर पैसा नहीं आप इनको दोगे, प्रॉफिट जो ये मांग रहे हैं आपसे लड़ पड़ेंगे। जो भी मिथुन लगन के लोग हैं, क्योंकि मिथुन जो राशि है जेमिनाई, वो वैसी कम्युनिकेशन की राशि है। तो लगन वहां हो गया, मंगल 11वें भाव में आ गया। बट इन लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। तो ऐसे लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बड़े एक्टिव रहते हैं, इनके फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी बड़े एक्टिव रहते हैं। बड़ा भाई भी इनका बड़ा एक्टिव रहता है। हुकूमत किस पे चलाएंगे ये? अपने दोस्तों पे, अपने बड़े भाई पे, कि तू ये कर दे, अरे यार तू वो ले आइयो, ये उन पे चलाएंगे। ये एनजीओज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इस भाव में आते हैं, क्लब्स व्लब्स भी आते हैं। वो भी इनको घूमना घूमना बड़ा अच्छा लगेगा, जहां ये जाना चाहेंगे। अगर एरीज राशि आपके 12th हाउस में आ रही है, ये कौन से लोगों की आएगी? टॉरस लगन के व्यक्तियों की। ऐसे लोग खर्च करने से पहले सोचते ही नहीं है। टॉरस लगन वाले लोग सोचेंगे नहीं, खर्च कर देंगे, अपनी फैमिली पे बहुत खर्चा करेंगे। ये जो योगा, स्पिरिचुअलाइजेशन, अस्पताल वगैरह जो सब उस घर की चीजें हैं, फॉरेन लैंड घूमने घूमने पे बड़ा ये खर्चा करेंगे। ठीक है, सोचेंगे नहीं, सबको खर्च भाव है ना। और ये हुकूमत किस पे चलाने की कोशिश करेंगे? अपने फादर की फैमिली पे, उन पे ये हुकूमत चलानी। और ये जल्दी से जल्दी ना अब्रॉड जाना चाहेंगे, क्योंकि इनका बर्निंग डिजायर क्या है? खर्चा करना, मेडिटेशन करना, सोना, मस्ती लेनी, सोते रहें, स्लीप का भी घर है ना, वो इनका बर्निंग डिजायर है। तो इनको
फॉरेन लैंड में भी बड़ी जल्दी जाना है, और इन व्यक्ति को हिडन प्लेसेस होती है 12वां घर, वो भी एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगेगा। तो सिंपल जो मैं आपको अर्थ बता रहा हूं, जहां भी आपका एरी साइन आ रहा है, उस घर के प्रति आपकी डोमिनेंस होगी, जो व्यक्ति उस घर को बिलोंग करेगा, और उन घर की जो एक्टिविटीज है ना, उनके प्रति आपको बड़ी जल्दी होगी। जैसे संध्या जी ने कहा कि भाई शादी की जल्दी थी, सोचा नहीं, करनी है तो करनी है, ठीक है। क्यों? एक नंबर का असर है ना वो, राशि का। वो सोचता नहीं ना आदमी, उस घर के प्रति बर्निंग डिजायर है, यार करना है जहां भी आएगा। अब मैं आपको दूसरा साइन और करा देता हूं, जितना आज होगा। टॉरस, 2 नंबर, शुक्र, भगवान का शुक्राना करना। शुक्र क्या है? ब्यूटी है, ऐश्वर्य है, धन दौलत है, आपकी सोफिस्टिकेशन है, आपकी हाइजीन है, आपकी व्हीकल्स है, आपका लग्जरी है, आपका कंफर्ट है, सुंदरता है। आज के इस कलयुग में लड़ाई ही एक ही चीज की है। किस चीज के पीछे लड़ाई है? शुक्र के पीछे। जर जोरू जमीन, तीनों को शुक्र दिखाता है। ये स्पार्क का साइन है, चमक धमक का साइन है, 2 नंबर। इट इज द साइन ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। जहां भी आपकी कुंडली में 2 नंबर साइन आएगा, उसके प्रति आप खर्चा करेंगे, एंड यू विल शो ऑफ। जहां भी आपकी कुंडली में 2 नंबर राशि आ रही है, उस घर के व्यक्ति मौज मस्ती लेंगे। पहले घर में आ रहा है, आप मौज मस्ती के लिए पैदा हुए हो। उन लोगों को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें चमक है, स्पार्क है। दूसरे में है कुटुंब में स्पार्क होगा, जॉइंट फैमिली में। तीसरे बहन भाइयों में होगा। चौथे में है मदर में होगा। उन पे आप खर्चा भी करोगे। 5वें में होगा, बेटे में होगा, फर्स्ट चाइल्ड में। 6ठे में होगा मामा परिवार। 7वें में होगा वाइफ में होगा। वो ऐश भी करेंगे, और उसमें चमक धमक भी होगी। आप उन पे खर्चा भी करेंगे, और उसके प्रति आप शो ऑफ करोगे, यार मेरा मामा ऐसा है, वो तो बहुत अमीर है। पहले घर में आएगा तो आप बोलोगे, यार मेरे पास भैया इतनी गाड़ी है, मेरी बॉडी देख, मेरी लुक्स देख। यू विल शो ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड में आएगा, आप अपनी कुटुंब के बारे में शो ऑफ करोगे, अपने फैमिली, कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है भाई, मेरे फैमिली के पास, मेरा परिवार ऐसा है। प्यार का भी भाव है, शुक्र की राशि है। वैसे ही अष्टम में आएगा, आप अपने इन लॉज के बारे में शो ऑफ करोगे। 2 नंबर राशि आ रही है। अगर आपकी 9th हाउस में आ रही है 2 नंबर राशि, अब फादर, अपने गुरुओं के बारे में आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, यू विल शो ऑफ, यू विल स्पेंड अ लॉट ऑल्सो देयर। अगर जैसे अष्टम में आ गया, तो इन लॉज के बारे में आपको कोई इनहेरिटेंस मिल जाती है, उसके बारे में आप शो ऑफ करेंगे। आपको कोई, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, तो दुनिया को बोलेंगे, यार मैंने अभी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई। आपकी कोई लॉटरी की टिकट लग जाती है, मिल जाता कोई विंडफॉल गेम, यू शो इट ऑफ। अब लोगों को दिखाएंगे वो।
ऐसी 10th हाउस में रहेगा, आप अपने प्रोफेशन के प्रति शो ऑफ करेंगे। छठे में आप अपने नौकर चाकरों के बूस्ट करोगे, यार मेरे पास 10 नौकर हैं घर में, मेरे पास 500 लोग एम्प्लॉय काम करते हैं। आप कोई सेवा भाव करोगे, किसी को सेवा देके आओगे, अंडर प्रिविलेज को, तो आप बूस्ट करोगे, आप शो ऑफ करोगे, उन पर खर्चा भी करोगे। टेंथ में जैसे मैंने बोला कि अगर आपके कोई संबंध हाई प्रोफाइल लोगों से हो गए या पॉलिटिशियन से हो गए, उनके बारे में आप शो ऑफ करोगे। 11th में हो जाएगा तो आप अपने यार दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में शो ऑफ करोगे। पंचम में आप अपने मौज मस्ती के बारे में भी करोगे, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में भी करोगे। 12वें में होगा, आप अपने खर्चे के बारे में करोगे, अपने बेडरूम के बारे में करोगे। यार मेरे बेडरूम में मैंने अभी ये 55 इंची का स्मार्ट टीवी लगाया है, मैंने अपने बेडरूम को पूरा डेकोरेट कर दिया। तो ऐसे आप जहां भी ये राशि आएगी, ये प्रॉस्पेरिटी राशि है, द राशि ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इस घर में आप ना फ्रंट पे आके काम नहीं करें, क्योंकि फीमेल राशि है। यू विल बी शाय। आप उस व्यक्ति को प्यार भी बहुत करेंगे जहां ये राशि आ रही है। जहां ये राशि आ रही है, आपको ऊपर वाले का, भगवान का शुक्राना करना है। सत्तम में आ रही है कि भैया मेरे को व्यापार दिया, मेरे को इतनी खूबसूरत बीबी दी, मेरे इतने अच्छे रिलेशनशिप बनाए, भगवान का शुक्राना करें, तो ही शुक्र आएगा, तो ही पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। जहां 7 नंबर राशि आ रही है शुक्र की, वहां शुक्राना उस व्यक्ति का करना है जो उस घर में आ रहा है। 2 नंबर में शुक्राना ऊपर वाले का करना है। टॉरस लगना है भैया, शुक्राना भगवान का करना है, मैं आपने मेरे को जीवन दिया, इतनी अच्छी लुक्स दी, इतनी अच्छी बॉडी दी, भगवान का करना है। दूसरा आ रहा है कुटुंब का शुक्राना करना है कि इतना अच्छा मेरे को परिवार दिया, इतना अच्छा मेरे को बैंक बैलेंस दिया प्रभु तूने। तभी आएगा शुक्र। आपने गाड़ी ले ली, आपने उसकी साफ सफाई नहीं करी, शुक्र नहीं आएगा। उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी आपको, तो ही शुक्र आएगा। आपको हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको शुक्र ना, एग्जॉल्टेशन का होता है 12वें साइन में, पाइसेस में। पाइसेस क्या? पैर। अपने पैर हमेशा साफ रखिएगा, नंगे पैर नहीं घूमने, पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा नंगे पैर घूमोगे तो शुक्र में, क्योंकि एग्जॉल्टेशन है। तभी छठे में बोला जाता है ना, शुक्र जब छठे में होता है, बीमार पड़ जाओगे भैया अगर उसकी वाइफ नंगे पैर घूमेगी। अपनी गाड़ी, जो जो शुक्र के कारक है, हाइजीन है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो ही आपको पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। तो ये राशि शो ऑफ की राशि है, प्रॉस्पेरिटी की राशि है, फैमिली की राशि है, एक्सपेंस की राशि है। इस भाव के प्रति आप खर्चा करेंगे। इस भाव में जो जहां 2 नंबर राशि आ रही है, उसके प्रति आप, उस व्यक्ति या उस घर की चीजों से आपका प्यार होगा। अगर टॉरस लगन का ही व्यक्ति है, 1 नंबर में ही, लगन में ही आएगा, ये व्यक्ति जो शो ऑफ करेगा, अबाउट हिमसेल्फ करेगा।
ये अपने पे खर्चा करेगा सबसे पहले। ये खर्चे की भी है ना, वेल्थ है तो खर्चा तो करोगे ना। ये अपने पे ही खर्चा करेगा, अपने लुक्स की बातें करेगा, अपनी अपीयरेंस की बातें करेगा आपसे, भले ही काला क्यों ना हो। ही विल टॉक अबाउट हिमसेल्फ। इसको कपड़े कुपड़े भी बड़े खरीदने का, जो भी चीजें ब्यूटिफिकेशन की है, ही विल नो हाउ टू कैरी। जहां भी 2 नंबर राशि आ रही है ना, वो व्यक्ति को कैरी करना आएगा। वो अट्रैक्टिव होगा, वो व्यक्ति जिस भी घर में आ रही है उस पे आप खर्चा भी करोगे, उसकी आप केयर भी करोगे, उसके बारे में शो ऑफ भी करोगे। ही विल हैव लव फॉर हिमसेल्फ, ऑफ हिज लुक्स, ऑफ हिज अपीयरेंस, ऑफ हिज पर्सनालिटी। अब 2 नंबर क्या है? फैमिली भी है ना, कुटुब है। तो फैमिली भी फर्स्ट में आ गई, इस राशि में फर्स्ट में बैठ गई, तो फैमिली से भी इस आदमी को लगाव होगा। इसकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी क्योंकि दूसरी राशि एक्यूमुलेशन की है। ये जो 2 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये मौज मस्ती लेने के लिए पैदा होते हैं। बट इनको मौज मस्ती तभी मिलेगी अगर ये ईश्वर का शुक्राना करेंगे कि मेरे को जन्म दिया, मेरे को इतनी अच्छी लुक्स दी, मेरे को तुमने ये सब दिया, परिवार दिया, कुटुंब दिया, उनके बारे में इनको। और ये ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत होंगे क्योंकि ये जो बातें करेंगे पैसे के बारे में बातें करेंगे। पैसे की राशि है, फैमिली की प्रॉस्पेरिटी की राशि है। अगर टॉरस साइन आपका सेकेंड हाउस में आएगा, वो कौन से लगन वालों के लिए आता है? एरीज लगन के व्यक्तियों के। तो नेटिव बड़े कीन रहेंगे अपनी फैमिली की हिस्ट्री के जानने में। फैमिली हिस्ट्री होती है, जो भी टॉरस लगन वाले व्यक्ति होंगे, मतलब सॉरी, जहां 2 नंबर राशि टॉरस आ रही होगी, एरीज लगन वाले, जहां टॉरस राशि आएगी, दे विल बी वेरी कीन टू नो अबाउट देयर पास्ट फैमिली हिस्ट्री। ऐसे लोगों को कपड़े, ज्वेलरीज, ये खान पान का भी घर है। ऐसे लोग सड़कों पे खाना नहीं खाएंगे। इनको कोई अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, इनको 56 भोग स्टाइल चाहिए। 56 भोग खाना होता है, वो वैसा चाहिए। किसी फूड स्ट्रीट वगैरह पे जाके खाना नहीं खाएंगे। जो भी इनको सपोर्ट करेगा ना, वो इनके घर का सदस्य बन जाएगा। ही विल बिकम अ फैमिली मेंबर टू देम। ये अपने खानदान के बारे में, कुटुंब के बारे में शो ऑफ करेंगे कि मेरे भैया कुटुंब में इतनी जमीनें हैं, इतने धन दौलत है, इतनी एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस हैं। दे विल शो ऑफ। इनकी वाणी जो होगी ना, अच्छी होगी, अच्छी वाणी होगी ऐसे लोगों की। थोड़ी हाश भी होगी क्योंकि मंगल की राशि आ रही है वहां, उस बीच का घर है। बट इनका जो खान पान का भी ना होगा, टेस्ट बड़ा रिच होगा। और इनको खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए, वो खाने का घर है, नहीं तो शुक्र नहीं आएगा। इनको शुक्राना करना है ऊपर वाले का कि भैया मेरे को ऐसा कुटुंब दिया, मेरे को इतनी धन दौलत दी, तो ही शुक्र आएगा। तो जब तक ईश्वर का शुक्राना नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। 7 नंबर में मैंने बताया ना, अगर 7 नंबर आपका दूसरे घर में आ रहा है तो कुटुंब का करना आपने शुक्राना।
दो नंबर आ रहा है, आपने ईश्वर का शुक्राना करना है। अगर दो नंबर राशि आपकी थर्ड हाउस में आ रही है, एक कब आएगी? स्पाइसेस लगन वालों में आएगी। इन लोगों को ना ऑनलाइन एक्टिविटीज से, अपने छोटे बहन भाइयों से, अपनी छोटी दूरी की यात्राओं से, अपने आस पड़ोस से, इनके बारे में ये बहुत शो ऑफ करेंगे। क्या आज तो मैं ये फोन ले आया, आज मैं छोटी दूरी की यात्रा पे यहाँ चला गया। इनके जो रिलेशनशिप्स भी होंगे अपने पड़ोसियों से, वो अच्छे होंगे। इसके जो छोटे बहन भाई भी होंगे वो बड़े अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन की भी राशि है ना। वो अमीर भी होंगे। जब भी ये अपने छोटे बहन भाइयों से लड़ेगा या अपने आस पड़ोस से लड़ेगा, इसका धन चला जाएगा, इसका शुक्र नहीं आएगा, इसके हाथों में दर्द हो जाएगी। शुक्र जब भी आपके गले में दर्द होगा ना, तो सोच लेना कि आपका पैसा जा रहा है। दूसरा घर आपका गला है, शुक्र की राशि है, और वो पैसा एक्यूमुलेशन का घर है। जब भी गला खराब होगा, आपका पैसा जाएगा। तीसरे घर में तो भैया वो अपने, आपका मोबाइल खराब हो सकता है, आपका लैपटॉप खराब हो सकता है, तो भी धन जा रहा है। बट वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके आएगा, उसके बारे में बड़ा शो ऑफ करेगा। आज कोई लैपटॉप ले आएगा तो सबको डंडोरा पीटेगा। ऑनलाइन पे भी बहुत शो ऑफ करेगा, फोटो में डालेगा अपनी ऑनलाइन पे। चौथा घर में जब आपकी टॉरस राशि आएगी, ये कुंभ लगन वालों के लिए आएगी। इनकी मदर भी एट्रैक्टिव होंगी। ये अपने घर के बारे में गुणगान करेंगे, उसके बारे में शो ऑफ करेंगे। इनके घर में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो घर में चाहिए होते हैं, वो सारे होंगे। इनको कंफर्ट्स, लग्जरीज से बहुत ज्यादा प्यार होगा। अपनी मदर से, अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्यार होगा। ये अपने घर में ना फूल वूल सजाते रहेंगे बार बार। इनको अपनी गाड़ी वगैरह सब अच्छी तरह साफ वाफ रखनी चाहिए। अपने घर को बढ़िया रखना चाहिए, अपने पैरों को, क्योंकि शुक्र है, ये इनका घर है। क्योंकि नाड़ी में, बीएनएन में शुक्र घर को भी दर्शाता है, सूर्य फैमिली को दर्शाता है। तो जब भी इस व्यक्ति को कोई हेल्थ इश्यूज होंगे, जहां दो नंबर आ रही है राशि, तो फिर वो कैश लिक्विडिटी का भी घर है, तो कैश लिक्विडिटी भी जाएगी, यानी कि शुक्र खराब हो रहा है। ऐसे ही अगर टॉरस राशि 5 नंबर घर में आएगी, मकर लगन के व्यक्तियों की होगी, ये अपने लव अफेयर्स के बारे में, अपनी पहली संतान के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में, अपनी स्टॉक मार्केट जो भी ये गैम्बलिंग करते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में, अच्छा फोर्स में आप पढ़ाई भी ले सकते हो, उसके बारे में भी आदमी बड़ा बूस्ट करेगा। अपने प्रेजेंट रेजिडेंस के बारे में भी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, शो ऑफ करेगा।
यहाँ पंचम में ना व्यक्ति बिना शर्त के काम कर देगा। मकर लगन वाला ज्यादा शर्तें नहीं रखेगा आपसे कोई काम करने में। जब भी शुक्र, क्योंकि यहाँ शुक्र को कहा जाता है भव्य सागर से पार कराने वाली औरत। भव्य सागर से कौन पार कराता है आपको? जिसकी कोई शर्त ही नहीं होती। और ऐसे व्यक्ति का जो लव भी होता है ना, जब पांचवें घर में आपकी 2 नंबर राशि आ रही होती है, सेल्फलेस प्यार होता है 10 नंबर वाले व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को बच्चों से बड़ा लगाव होता है। और ऐसे व्यक्ति को ना इंडोर गेम खेलने का बड़ा शौक होता है। ही लव्स टू प्ले इंडोर गेम्स रादर देन आउटडोर गेम्स। ऐसे व्यक्ति को ना बच्चों की कंपनी बड़ी मस्ती आती है। ऐसे व्यक्ति ना बड़ी जल्दी भी कन्विंस्ड हो जाते हैं, जिनकी 2 नंबर राशि मकर लगन वालों की पंचम भाव में आ रही है। और ये जो पिक्चर वगैरह भी देखेंगे ना, वो भी इनको कोई अच्छे मल्टीप्लेक्स वगैरह में देखने का शौक रहेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट का भाव है। So they will prefer some luxuries, but they will be proud of their love affair that they are having. They will be proud and they will show off of their फिफ्थ हाउस एक्टिविटीज। अगर वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, तो बोलेंगे यार मैं तो स्टॉक मार्केट करता हूँ, इतना जीत गया या जो भी है। अगर अफेयर भी है इनका, तो ऐसे व्यक्ति और उस पे खर्चा भी करेंगे। ये राशि खर्चे की भी है, अपने लव अफेयर पे खर्चा भी करेंगे। बट दे विल बी प्राउड एंड दे विल बी शोइंग ऑफ दैट। ऐसे ही अगर टॉरस राशि और इंडोर गेम जैसे मैंने बोला उनको खेलने का शौक रहेगा। टॉरस राशि अगर छठे भाव में आ रही है, ये धनु लगन के लोगों के पास आती है। रोग ऋण रिपु इस घर के कार्य हैं। कोई भी सेवा भाव करेंगे, ये अपनी सेवा भावों को शो ऑफ करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो बातें भी करेंगे, ये अपनी सेवा भावों के बारे में बातें करेंगे। जो भी ये आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जॉब का भाव है तो जॉब के बारे में बात करेंगे। ये जो खर्चा करेंगे अपने रोग ऋण रिपू पे करेंगे, लोन्स पे करेंगे, अपनी कोई बीमारी पे करेंगे, या कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट देने पे करेंगे, या लड़ाई झगड़ों पे खर्चा होगा इनका। ये अपने मामा के बारे में बहुत शो ऑफ करेंगे। पंचम में अपनी संतान के बारे में, प्रथम संतान। चौथे में अपनी माँ के बारे में शो ऑफ होगा, अपने घर के बारे में शो ऑफ होगा। ऐसे व्यक्ति जब छठे में ये राशि आ रही है, तो इनके वॉलेट से ना पैसे निकल जाया करेंगे। रखे हैं 10,000, पता चला कि जी 9 ही रह गए सुबह, याद ही नहीं कि कहाँ चले गए। तो बहुत बार पैसे भी गैप होते रहेंगे। और ये अपनी इच्छाएं भी पूरी करने के लिए लोन्स लेंगे जब भी टॉरस राशि 6 नंबर भाव में आएगी। और ये पैसे के बारे में ही बात करेगा, क्योंकि यूज हाउस ऑफ मनी है। लोन ले लेगा, चाहे भले ही वो इंटरेस्ट के साथ वापस दे पाए नहीं दे पाए, बट इसको लोन बहुत आसानी से भी मिल जाएगा। ये रेंटल इनकम का भी भाव है छठा। तो छठे भाव से
इसको रेंटल इनकम वगैरह के बारे में बूस्ट करेगा, शो करेगा। ये अपने दुश्मनों का भाव है, छठा भाव। अपने दुश्मनों से प्यार से बात करेगा कि यार क्यों लड़ना, देख लेते हैं, क्यों कोर्ट केस करना, यही सेटल कर लेते हैं, तो ऐसी वो बातें करेगा। अगर जब टॉरस राशि स्कॉर्पियो लगन में सप्तम भाव में आएगी, तो ये व्यक्ति जो शो ऑफ करेगा अपने बिजनेस के बारे में करेगा, बिजनेस के बारे में बातें करेगा, अपनी वाइफ के बारे में शो ऑफ करेगा, अपने बिजनेस पे खर्चा करेगा, अपनी वाइफ पे खर्चा करेगा अपने। और वाइफ इसकी ब्यूटीफुल होगी, सुंदर होगी। ये टेक केयर भी करेगा, क्योंकि सप्तम भाव कस्टमरों का है, तो कस्टमर्स भी इसके फैमिली मेंबर ही बन जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को ही विल हैव लाइक लव फॉर द अपोजिट जेंडर ऑल्सो। उनकी दूसरी राशि प्यार की भी है। ये अगर जो बिजनेसेस है उसमें अगर अपनी वाइफ को भी मिलाएगा, या मैरिज रिलेटेड काम भी करेगा, और इसको शुक्राना भगवान का करना है कि इतना अच्छा व्यापार दिया, इतना अच्छा, इतनी अच्छी बीवी दी, इतनी अच्छी डेली इनकम दी, इतने अच्छे पार्टनर दिए, तो उनका शुक्रियाना करना पड़ेगा, तो ही पैसा आएगा। अगर लिब्रा लगन वालों का 2 नंबर राशि अष्टम भाव में आएगी, ये भाव आपको पता है पीड़ा का है, सडननेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऐसे व्यक्तियों को अपने इन लॉज से कैश लिक्विडिटी मिल सकती है। जब भी ऐसे लोगों के पास प्रॉब्लम आती है, वो बड़ी प्यार और केयर से हैंडल करेंगे। ऐसे लोग अपने एक्सीडेंट्स पे खर्चा करेंगे, इंश्योरेंस पे करेंगे, पीएफ पे करेंगे, अपने इन लॉज पे खर्चा करेंगे। और हो सकता है कि ऑकल्ट पे भी खर्चा करें, अगर ऑकल्ट कर रहे हैं तो। ये अपने इन लॉज के बारे में, या इनको कोई विंडफॉल गेन मिल गया उसके बारे में शो ऑफ करेंगे, या इन्होंने अपने जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए उसके बारे में शो ऑफ करेंगे। इनको कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसका बैंक बैलेंस बहुत यूज होता है, अच्छा खासा होता है, तो ये अगर इनका मित्रता हो जाएगी उससे, तो उसके भी बैंक बैलेंसेस के बारे में, यार बड़ा अमीर आदमी है वो। बट इनके पास जो पैसा भी आएगा ना, सडन आएगा, क्योंकि आठवां घर सडननेस का है। और यहाँ शुक्र को वैसे भी लाल किताब एक फ्रेज यूज करती है, जलती मिट्टी में चंडालनी जैसी औरत। वो गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है बेसिकली यहाँ शुक्र का। बाकी शुक्र ठीक रहता है यहाँ, बट ये राशि आ रही है थोड़ा फ्लेवर डालेगी। टॉरस राशि अगर 9 नंबर में आ रही है वर्गो लगन वालों के लिए, तो ऐसे व्यक्ति अपने गुरुओं के बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपने फादर के बारे में, अपनी लंबी दूरी की यात्राओं के बारे में, किसी धार्मिक यात्राओं के बारे में, अपने ट्रेडिशन कल्चर के बारे में शो ऑफ करेंगे, और इन पे खर्चा भी करेंगे, अपनी पढ़ाई पे भी खर्चा करेंगे। ये रिस्पेक्ट भी करेंगे अपने गुरुओं और अपने फादर को, और अपनी रिलीजन, अपने ट्रेडिशन कल्चर से भी इनको प्यार रहेगा। इनको जैसे जब 1 नंबर राशि 9th हाउस में आ रही थी, वो व्यक्तियों को पता है क्या है कि उनको ये भी था कि वो भाग्य का घर है, जो भाग्य में लिखा है ना ब्रह्मा जी ने, आज ही दे दो हमें। तो ये इनकी जो अब टॉरस लगन
वाले व्यक्तियों, तो सॉरी, टॉरस राशि अगर वर्गो लगन वाले व्यक्तियों की 9th हाउस में आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति दे विल गेन थ्रू देयर लक एंड किस्मत। तो अगर ये अपने भाग्य पे छोड़ देंगे और अपने ट्रेडिशन कल्चर वगैरह को करेंगे, तो ये राशि यहाँ और ऊपर वाले का शुक्रियाना करेंगे कि अच्छा टीचर दिया, अच्छा गुरु दिया, अच्छे फादर दिए, अच्छे संस्कार दिए, तो इनको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और इसको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर टॉरस लगन के हैं, अगर सॉरी टॉरस राशि आपके 10th हाउस में आ रही है, वो आएगी आपके लियो लगन वाले व्यक्तियों के लिए। ये लोग अपने स्टेटस के बारे में ज्यादा बात करेंगे, अपने नेम फेम के बारे में बात करेंगे, अपने फादर के अगर सेटल हो गए हैं तो उनके बारे में बात करेंगे, हाई प्रोफाइल लोगों के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे। ये जो शो ऑफ भी करेंगे इन सब व्यक्तियों के बारे में करेंगे, और ये अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपना खर्चा करेंगे। ये हाई कनेक्शन बनाने के लिए अपना खर्चा करेंगे। उनके बारे में अगर बन जाएंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे खर्चा करेंगे, बन जाएंगे, तो उनके बारे में फिर ये शो ऑफ भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म, अपने करियर के बारे में बहुत बातें करेंगे। और ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि शुक्र रिलेटेड कैरियर में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो घर कैरियर और प्रोफेशन का है। टॉरस राशि अगर आपके 11वें भाव में आ रही है, तो कर्क लगन वाले व्यक्तियों के आएंगे। ऐसे लोग अपने सोशल सर्कल, अपने दोस्तों यारों के बारे में बड़ा बूस्ट करेंगे। यार मेरा वो दोस्त इतना अमीर है, उसके पास लंबोर्गिनी है, उसके पास पोर्शे है, कि आज मेरा दोस्त वहां चला गया। सो दे विल टॉक लॉट। इनका बड़े भाई के बारे में बूस्ट करेंगे, क्योंकि 11वां घर बड़े भाई का है। इनके जो दोस्त भी होंगे ना, वो परिवार ही बन जाएंगे। जो भी इनके दोस्त, और जो खर्चा भी करेंगे अपने सोशल सर्कल में खर्चा करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो कमाएंगे ना अपना प्रॉफिट, जो कर्क लगन के हैं और 2 नंबर साइन उनका टॉरस राशि 11वें भाव में आ रही है, अपना मुनाफा नहीं छुपाएंगे, जो कमाएंगे आपको बोल देंगे। ये अपने सोशल सर्कल से आप पार्टी करेंगे, अपने यारों दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, उन पे खर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि यार दोस्त फैमिली बन के ही रहेंगे। अगर टॉरस राशि होती है और 12वें घर में आ जाती है, ये जेमिनी लगन वालों के लिए आएगी। ऐसे लोग जो खर्चा करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लैंड्स, अपनी फैमिली पे भी करेंगे, उसके बारे में बड़ा बख्यान करेंगे, शो ऑफ करेंगे। कभी भी कोई स्पिरिचुअलाइजेशन कर रहा है या मेडिटेशन कर रहा है या अस्पताल में भी गया, तो उसके बारे में भी शो ऑफ करेंगे, उस पे ये खर्चा करेंगे। अपने बेडरूम के बारे में, 12वां घर नींद है, बेडरूम है, उसके बारे में भी बूस्ट करेंगे कि आज मैंने नए पर्दे लगा दिए, आज मैंने नया बेड लिया है, आज मैंने स्मार्ट टीवी लगा दिया, आज मैं ये लिया है, वो लिया है। सो दे विल टॉक अबाउट हिज bedroom also, and they will boost about there and spend a lot of money on their physical pleasures also. They'll spend on meditations, on hospitalization, on spiritualization, on malls. Malls is the 12th house. Foreign lands is 12th house.
इन सब चीजों पे भी ये अपना खर्चा करेंगे और इसके बारे में बखियान भी करेंगे। इनको जो शुक्राना करना है, ऊपर वाले का करना है कि आपने मेरे को इतनी इन्वेस्टमेंट दी। कोई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ये लोग, उसके बारे में बयान करेंगे। विल शो ऑफ अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो इनको जो शुक्राना करना है, ऊपर वाले का करना है कि आपने मेरे को स्पेंडिंग पावर दी, आपने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करी, आपने मेरे को योगा मेडिटेशन और इस काबिल बनाया कि मैं चैरिटी कर पाऊं, क्योंकि 12वां घर चैरिटी का भी है। तो इनको उन सब चीजों की शुक्रियाना करना है ऊपर वाले का। ठीक है जी। सो आई थिंक किसी के कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूं, अदरवाइज वी विल क्लोज द क्लास। जी आरती जी, संध्या जी, यू गॉट एनी क्वेश्चन? तो सर थैंक यू सर। ओके देन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू एंड ओम नमः शिवाय।